जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जो है ना सेंटअप एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 23 नवंबर से आप लोगों का पहला पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में ना 23 नवंबर के लिए जो हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है उसका आंसर की बताने वाला हूँ। बिल्कुल प्यारे बच्चों जो अभी पेपर आप लोग देख रहे हो ना, ये 100% ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है, आप लोग चेक कर लेना और सेम यही आपके एग्जाम में जो है ना आने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, पूरा क्वेश्चन को रट जाना है। और मैं आपको बता दूं अभी के इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेना, और जो 2024 जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी सेम इसी टाइप से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो देख लेना प्यारे बच्चों, आपका जो है ना विषय कोड 101 रहेगा, ठीक है, और प्रश्न सेट कोड आपका जो है ना यहाँ पर विषय सेट कोड आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आप लोग यहाँ पर ना सारा चीज मिला लेना, बिल्कुल 100% है आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर नहीं आता है ना तो प्यारे बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोग कर ही लेते हो, आप लोगों को एग्जाम में अगर नहीं आता है तो आप लोग चैनल पे आकर के अनसब्सक्राइब मार देना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ना आपका पैटर्न वगैरह क्या है, तो देख लेना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न है प्यारे बच्चों, देख लेना यहाँ पर 1 से लेकर के आपको 100 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से ना किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है, ठीक है प्यारे बच्चों, किन्हीं 50 प्रश्नों को ही आपको बनाना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग चेक कर लेना, जो पहला प्रश्न यहाँ पर है ना, उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते उससे ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक डाला गया है, क्योंकि उसी में आपको इसका पीडीएफ मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया ना, प्रश्न पूछा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में नाम से कितने खंड में प्रकाशित हो चुका है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जरूर बताना 22 खंड होगा, 21 खंड होगा, 23 खंड या फिर 24 खंड। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी बिल्कुल राइट है, ये इसका 21 खंडों में होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखना पूछा गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे 3 नंबर पूछा है ना, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसने बोला था। प्यारे बच्चों जरूर बताना किसने बोला था। तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, सेन साहब ने बोला था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना 4 नंबर है, मदन कौन है। प्यारे बच्चों बताना मदन कौन है, तो नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, गिल्डरार का बेटा था। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपसे पूछा गया ना, 5 नंबर पूछा गया मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। बतलाइए 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत या फिर 4 दांत, क्या होगा। तो बिल्कुल अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो दोस्तों आप लोगों को ना कमेंट बॉक्स में बताते जाना है, क्योंकि जो 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें यहाँ से कम जो ना प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो आप इसे याद कर लो और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बतलाना कि 100 में से आप लोग कितना करेक्ट किए हो, ठीक है। तो 100 में से कितना करेक्ट कर पाते हो ये जरूर बताना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। देखो आगे देख लेना क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया मैक्स मुरल के पिता का नाम क्या था, बतलाइए। तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्लेराम मूलल, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि शाहनाम, ठीक है ना, शाहनामा का रचनाकार क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ना नोट कर लेना, 7 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, 9वीं सदी, 9वीं 10वीं सदी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपसे यहाँ पर पूछा गया ना, क्वेश्चन नंबर देख लेना 8 है, श्री हैकल थे, श्री हैकल क्या थे। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ना नोट कर लेना, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राणी वैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है, बताइए कहाँ मिलती है। धर्मसूत्र में मिलती है, प्लेटो की कटीलस में मिलती है, या फिर लैटिन कविता में, या फिर जर्मन भाषा में। तो बताइए क्या करेक्ट होगा। तो बिल्कुल 9 का ऑप्शन नंबर होगा, धर्मसूत्र में मिलता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 172 मिला था, ठीक है बेटा बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो ना 12 है, नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य की चेतना को निरूपित करता है, क्या करता है प्यारे बच्चों, बताइए। सौंदर्यबद्ध एवं सांस्कृतिक चेतना होगा, पाश्विक वृत्ति होगा, और अंधविश्वास होगा, या फिर विलासिता होगा, बताइए क्या होगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट है, 12 का ना ऑप्शन नंबर ए होगा, सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक को बतलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर जो ना 13 नंबर पूछा गया अनुमतिलता शब्द का अर्थ क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए इसका ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, आगे चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया ना 14 नंबर पैरा में पूछा गया लेखक गुणाकाल मूल्य का जन्म किस जिले में हुआ था। तो 14 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, सी बिल्कुल राइट होगा, अमरावती में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों पूछा क्या गया आपसे 15 नंबर, बहादुर की उम्र क्या थी, बतलाइए बहादुर का जो है ना उम्र क्या था। तो प्यारे बच्चों उनका 13 से 14 था, ठीक है, 13 से 14 वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया
निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है? तो पहले बच्चों 16 का ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हो आप लोग? ऑप्शन ए बता रहे हो क्या? भारत की भाषा समस्या, बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों। 17 नंबर जो आपसे पूछेगा, 1997 में जो है ना दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो देखो 17 का ना नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, विनोद कुमार शुक्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पूछेगा, मछली शीर्षक पार्ट में जो ना संतु क्यों पढ़ा था? तो देखो 18 का ना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, डर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 20 नंबर है, 19 नंबर है, अमीर, ठीक है ना, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना 19 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुमडाव में हो जाएगा। ठीक है, दुमडाव में। चलिए बतलाइए आगे क्वेश्चन देखिए, बतलाइए 20 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां यानी कि अमीरुद्दीन को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर जो ना बिल्कुल राइट है, क्या होगा बतलाना जल्दी से, क्या होगा 20 का? तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, पुरानी बालाजी का मंदिर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया ना प्यारे बच्चों चेक कर लेना। 21 नंबर है, महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई थी? बताइए महात्मा गांधी का शादी कब हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर 1883 ईस्वी में होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे ना 22 नंबर पूछा गया, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब उदय की शिक्षा, यह कथन किसका है? प्यारे बच्चों बताइए जल्दी से, किसका होगा? विवेकानंद का होगा, मैक्स मुलर का होगा, महात्मा गांधी का, फिर राजा राम मोहन राय का? तो देखो 22 का ना करेक्ट ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी जी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो ना 23 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो देखो 23 का ना नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए 24 नंबर है, सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो प्यारे बच्चों 24 का नोट करना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, अहिंसक प्रतिरोध, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, नायाब शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए नायाब शब्द का अर्थ क्या होगा? तो देखो बिल्कुल ना ऑप्शन नंबर डी होगा, अद्भुत हो जाएगा। क्या होगा? अद्भुत। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 24 नंबर है, रॉ और चूंकि दौ कौन सा व्यंजन है? बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, आप लोग बोलकर भी चेक कर सकते हो। देखो 26 का ऑप्शन नंबर होगा, द्विगुण व्यंजन होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का उत्तर बतलाइए। 27 का, वे स्वर जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो बिल्कुल ना 27 का ऑप्शन बी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? हस्त स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे प्यारे बच्चों। 28 नंबर है, दौ का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? तो बताइए। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, दंत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए। 29 नंबर है कि कौन चिन्ह लगाने का अर्थ व्यंजन स्वर को जो है ना बिल्कुल अभाव हो जाता है? बताइए क्या होगा? तो देखो इसका ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपसे 38 नंबर पूछा ना प्यारे बच्चों, पूछा गया देश शब्द कौन सा लिंग है? तो 38 का नोट कर लेना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट, बताओ। 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल ठीक है ना, पुल्लिंग हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बार बताना, तो मैंने 37 का क्या बताया था, ये 29 आ गया क्या? देखो प्यारे बच्चों चेक कर लेते हैं, 29 हुआ ना, 29 के बाद चेक कर लेते हैं कहाँ गया क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखना 29 के बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो शायद आपको ना इधर नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो 30 नंबर का ना ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना, 5 होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 31 नंबर कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो जो है ना प्यारे बच्चों तब वह कौन सा ध्वनि कहलाती है? तो देखना 31 का ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, संयुक्त वाक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन देखना, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ना ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा, संधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, अन्न भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 33 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा, अन्न प्लस अभाव हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का नोट करना, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर करेक्ट होगा क्या? तो बताओ जल्दी से। 34 का ऑप्शन नंबर ये होगा, गणित। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न चिन्हों में जो है ना योजक चिन्ह कौन है? तो प्यारे बच्चों 35 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताओ जल्दी से। तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, योजक चिन्ह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बतलाइए, अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो 37 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों 38 है, देश में कौन सा लिंग होगा? देश में जो है ना किस प्रकार का लिंग होगा? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, पुल्लिंग करेक्ट होगा ना। चलो अगली है कि ओठ शब्द में क्या है? तो ओठ शब्द क्या है? तो प्यारे बच्चों 39 का भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है 40 नंबर पूछा गया आयुष्मान शब्द का जो है ना स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 40 का भी नोट कर लेना, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल डी हो जाएगा आयुष्मती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात का बहुवचन क्या होगा, ठीक है ना। तो बात का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन होगा बातें। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बातें करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 42 नंबर है, वाक से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका नोट कर लेना, 42 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा है यहाँ पर देख लेना, 43 नंबर पूछा गया है ना। पूछा गया अरे श्याम उधर ना जा किस कारक का उदाहरण है, बताइए किस कारक का उदाहरण होगा। तो 43 का ना ऑप्शन सी होगा करेक्ट, ठीक है, संबोधन का हो जाएगा। आगे देखिए आगे 44 नंबर क्वेश्चन है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है वह क्या कहलाता है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, तो सर्वनाम होगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन पूछा 45 नंबर की आप भला तो जग भला किस प्रकार का उदाहरण है, तो ठीक है ना, किस क्रिया का। तो प्यारे बच्चों 45 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, निजवाचक का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों 46 नंबर की जो घड़ा भरता है किस क्रिया का उदाहरण होगा, ठीक है। तो 46 का भी ऑप्शन बी नोट कर लेना, संक्रमक का। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आगे पूछा वह गाता है किस काल का उदाहरण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वर्तमान काल का। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा कि सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो 48 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर पूछा 49 की किस भाषा के मूल शब्द को किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पूछा कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो देखो इसका भी ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी बिल्कुल राइट होगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रत्यय 50 का होगा। चलिए 51 नंबर का ना नोट कर लेना प्यारे बच्चों, 51 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा ना, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो देख लेना यहाँ पर जो ना बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट बताओ जल्दी से 51 नंबर का, तो बी बिल्कुल राइट होगा, परोपकार के बिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 52 नंबर है कि सवैया एवं छंद किस सवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना 52 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, रश खान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा 53 है, कवि घनानंद किस भाषा के कवि है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, ब्रज भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 54 नंबर पूछा गया कवि रस खान की रचना कौन सी है, ठीक है ना। तो 54 का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, सुजान रस खान। आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या पूछा गया, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है। तो देखो 55 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ये विकासत्मक मनोविज्ञान, ठीक है। आगे देख लेते 56 नंबर है चिंतित बड़ी कुत्ती क्षितिज तिरी राममती नमित जो है ना। देखो इसका राइट आंसर नोट करो क्या होगा प्यारे बच्चों जल्दी से। देखो 56 है ना, तो 56 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, भारत माता, ठीक है। चलो पंक्ति पढ़ लेना, कविता का पंक्ति था। देखो आगे कवि प्रेमगन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर जो है ना लोगों की बुद्धि विदेशी हो जाती है। तो ये आपका विदेशी विधा ही बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 57 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 जो पूछा ना आपसे पूछा गया वियोग में, चलो इसका ना नोट कर लेना, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो है ना जो विभिन्न तरंगे उठती है उनका चित्रण कवि किस प्रकार से किया है, ठीक है ना। तो देखो 58 नंबर का ना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, घनानंद करेक्ट होगा। चलो आगे है 59 संप्रदाय क्या लिखा गया है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्न में से कौन थे, बताइए। तो ये प्रेमगन नहीं था, रस खान था, ठीक है। रस खान करेक्ट होगा, क्या करेक्ट है, हाँ। चलो अब देखो आगे क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। देखो क्वेश्चन पूछा कवि रस खान किस ग्रंथ से जो है ना यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में जो है ना उत्पन्न हुए थे, बताइए क्या करेक्ट होगा। तो देखो 60 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, प्रेम वाटिका, क्या होगा, प्रेम वाटिका। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, बताइए। तो देखो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, कालू चंद खन्नी होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन नंबर है हरिरास किस कवि की रचना है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ना बी बिल्कुल राइट होगा, गुरु नानक, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर आपसे 63 पूछा घनानंद कैसे कवि है, ठीक है, क्या होगा बताओ जल्दी से 63 का। तो देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, छायावादी कवि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है तुम कथा ये क्वेश्चन देख लेना यहाँ पर जो है ना इसका पढ़ लेना आप लोग, ये क्या होगा 64 का बताओ। तो डी बिल्कुल राइट होगा, अति सुदर्शन को मारा गया पंक्ति है, ठीक है। चलो 65 पूछा गया रसिक समाज की स्थापना किसने की। तो प्यारे बच्चों 65 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं आपको ना जो ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करने वाले हो ये सारा मैं आपको बता देता हूँ, तो आप थोड़ा सा देख लो फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना।
तो प्यारे साथियों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर पेपर डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, गूगल या क्रोम में आपको आ जाना है, ठीक है ना। गूगल या क्रोम में आ जाना है और आपको क्या करना है, सर्च बार का आइकन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सर्च बार का आइकन है, इसमें ना आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इस पर आओगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको ना यहाँ पर क्लिक करना है क्या, तो देखो सर्च करना है मिथुन स्टडी सेंटर, ठीक है ना। तो चेक कर लेना आप लोग इस प्रकार से ना, मिथुन स्टडी सेंटर, जो चैनल का नाम भी आप शायद अभी देख रहे हो ना, इसी यही को आपको सर्च कर रहे हैं, इस प्रकार से सर्च कर लेना आपको। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सर्च करोगे ना तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा, तो आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करोगे ना तो देखो आपके सामने ना इस प्रकार से इस प्रकार से एक आएगा वेबसाइट, ठीक है। तो देखो इस पर, इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि चैनल का लोगो आपको नहीं दिखेगा, इस कारण से आप शायद कंफ्यूज ना हो जाओ। आपको फर्स्ट में ही ये मिलेगा, ठीक है, मिथुन स्टडी सेंटर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देख लेना मिथुन स्टडी सेंटर, ये आपको देख लेना है mithunsstudycenter.com, इस प्रकार से मिलेगा। तो आपको ना इस पर क्लिक कर देना है, एक बार क्लिक करोगे ना ये पूरा का पूरा खुल जाएगा आपके सामने जस्ट। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से खुलेगा, तो आपको क्या करना है, देख लेना, ये मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो इस पर खुलेगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, ठीक है, नीचे आना है। आपको पेपर डाउनलोड करना है, तो आप लोगों को 10th का करना है, ठीक है ना। तो 10th का करना है तो थोड़ा सा नीचे आओगे ना, देख लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ना आपको 9th का मिलने वाला है, यहाँ पर 10th का मिलने वाला है, और 11th का भी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग चेक कर लेना, 11th का यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो 10th का मैं बता रहा हूँ, तो 10th का लेना है ना, तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर में लिखा गया ना, क्लास 10th सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की डाउनलोड, तो इस पर क्लिक आपको कर लेना। ये ना तुरंत आपके सामने खुल करके आ जाएगा इस टाइप से। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से खुल जाएगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे करना है, ठीक है। यहीं पर आपको देख लेना सारा चीज़ लिखा गया है, इसी में आपको पूरा पेपर आपको 10th का जो है ना सेंटर एग्जाम का मिलने वाला है। तो थोड़ा सा ना आप नीचे कर लेना, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, और यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह भी दिया गया है प्यारे बच्चों, इसको ना आप पढ़ लेना, ठीक है। इन सभी को ना थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने के बाद ना थोड़ा सा नीचे करोगे, और तो देखो यहाँ पर ना क्लास 10th सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो देखो अगर आप लोगों को ना हिंदी का डाउनलोड करना है, ठीक है, तो हिंदी का डाउनलोड करके भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ, और इंग्लिश का करना है तो यहाँ से करोगे, मैथ का यहाँ से सारा आपको करना है, तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये पूरा दिया गया है। तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैसे डाउनलोड करना है। तो देखो जैसे कि डाउनलोड करना है हिंदी का, तो हम लोग ना हिंदी पर क्लिक करेंगे, तो देखो हिंदी पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा खुल जाएगा। देखो आपके सामने जस्ट खुल गया ना, तो ये जैसे ही खुलेगा तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे करना है। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है डाउनलोड करने के लिए, तो सारा हिंदी का है, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। तो थोड़ा सा नीचे आओगे, इन सभी बात को ना पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को पढ़ लेना। पढ़ने के बाद थोड़ा सा आओगे, सेंटर एग्जाम वगैरह क्या होता है प्यारे बच्चों, और नहीं दोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारा चीज़ लिखा गया, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर की ना यहाँ पर डाल दिया गया, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव का चेक कर लो, यहाँ पर डाला गया। अब आपको सब्जेक्टिव का डाउनलोड करना है ना, तो सब्जेक्टिव का यहाँ पर ना डाल दिया जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, डाल दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। तो आकर के आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 65 है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। तो 65 का ना नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 56, ग्रामाया किसकी रचना है, किन की। तो ऑप्शन नंबर इसका भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर 66 है ना पहले बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, सुमित्रानंद पंत का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का नोट कर लेना, निम्नलिखित में से कौन कविता रामधारी सिंह दिनकर की है। तो बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ना सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कौन सी कविता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, डी बिल्कुल राइट है, हिरोशिमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया, क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, यहाँ से चेक कर लेना। क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया कि भगन दूत किसकी रचना है, ठीक है ना, किस कवि की रचना है। तो प्यारे बच्चों इसका भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, आगे का। चलिए आगे देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, क्या होगा 70 का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1956। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 71 की अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, अनु। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 72 की जनता शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, टा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया कि देहांत शब्द में जो है ना विशेषण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा गया ना 74 नंबर पूछा गया, किस समाज में जो है ना अंतिम प्रधान पद होता है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया, 75 नंबर महापुरुष कौन समाज होगा। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, कर्मधार है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 76 है कि जमीन पर लौटते हुए किस प्रबंध का उदाहरण है। तो 76 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 76 का ना आंसर नहीं मिला था, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका चेक कर लेना आप लोग, ठीक है।
आइए आगे देखिए 77 नंबर है, बिजली चमकते ही किस वाक्य का उदाहरण होगा, ठीक है ना। तो इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया, क्या 78 नंबर पूछा गया ना प्यारे बच्चों। 78 नंबर पूछा गया, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य होगा, तो बतलाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, जैसे चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ हो तो वहाँ जाओ, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त होगा, तो यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए। तो देखिए इसका ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, मिश्र वाक्य, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर सी है कि पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। गिरिराज हो जाएगा। आगे देखिए जटिल का विलोम क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका ना ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, सरल हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 82 है, जिसका कोई नात ना हो उसके लिए क्या वाक्य बनता है, तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साक होगा क्या, नोट कर लेना। इसका ना अनाथ हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना पूछा गया 83 नंबर, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो पहले बच्चों इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया कि परिच्छेद शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, तो 84 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, परिप्रच्छेद हो जाएगा। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर जो है ना 85 की रॉ का उच्चारण स्थान क्या है, डॉ का, ठीक है। तो देखो इसका ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी बिल्कुल राइट है, मुद्रा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 86 नंबर है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गुंगू तेली लौकिक किस प्रकार का गीत, बताइए। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हुआ, ठीक है। उच्च समाज और साधारण की तुलना कैसी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है, सुख देने के लिए किस प्रकार का वाक्य होगा, सुख देने वाला, तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, सुखद होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि स्वामी 88 स्वामी का जो है ना शब्द विलोम क्या होगा, बताइए। 88 का क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, सेवक, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 89 पूछा गया, दिगंबर शब्द का समास क्या होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, बहुव्रीहि समास होगा। आगे देखिए 90 नंबर है कि कर्ण शब्द क्या है, तो प्यारे बच्चों इसका ना नोट कर लेना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बताइए भामरी केरल के जन्मदिन पर सीता के लिए क्या सीता ने क्या भेजा था, बताइए जल्दी से। तो ये होगा आपका प्यारे बच्चों रसमलाई भेजा था, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, लेखक सुजाता का जो ना वास्तविक नाम क्या है, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर पूछा गया ना 93 नंबर पूछा गया, सावल क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, बताइए। सावल रैया किस कहानी की कहानीकार है, तो प्यारे बच्चों इसका अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 पूछाएगा, मंगम्मा में जो है ना मंगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ या थोड़ी सी कर्ज दे दो, ठीक है। तो यह किसने कहा था, बताइए। 94 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, रंगप्पा। आगे चलिए आगे बताइए प्यारे बच्चों, आगे बताइए क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 95 का। लक्ष्मी का घर कहाँ था, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, नदी के बांध के नीचे, देवी नदी के बांध के नीचे। आगे बताइए क्वेश्चन में काला पानी शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है, तो 96 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, इसी पर पाटे लिखकर। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का, माँ शीर्षक कहानी के जो है ना किसने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया था, बताइए क्या होगा। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रहेगा, माँ जी का ऑर्डर, ठीक है ना। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर जो है ना 98 पूछा गया, थोड़ी दौड़ो से दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला डैश डैश, बताइए किस कहानी में चीख की आवाज़ आई थी माँ, ठीक है, मारनी शुरू हुई, बताइए। 98 का क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सी होगा, माँ जी का, ठीक है। आगे बताइए 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में जो ना यहाँ पर प्लेटो क्या है, 3 प्लेटो क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ना यहाँ पर नोट कर लेना 3 प्लेटो की माँ कौन है, ठीक है, बताइए। 99 का क्या होगा, डी होगा ना, डी होगा, सीता। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लेखक सुजाता का जन्म किस वर्ष हुआ था, प्यारे बच्चों नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने 100 क्वेश्चन का आंसर की बता दिया है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग 50 करेक्ट किए हो या फिर अगर 50 करेक्ट किए हो तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में ना आप एकदम टॉप करोगे, ठीक है ना, टॉप मतलब अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, और कमेंट भी कर देना, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे मैं डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।